ओवम पिकअप के दिन एग्जैक्टली क्या होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उस दिन आपको क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज कब मिलेगा और उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट। बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि ओवम पिकअप में एग्जैक्टली क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या लगेंगे वगैरह वगैरह। तो उन सवालों के आंसर्स के लिए ही मैंने ये वीडियो आज बनाया हुआ है। तो बेसिकली जब आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते हो, आईवीएफ या आईसीएसआई, तो वहाँ पे आपको पहले हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि आपके फॉलिकल्स बढ़े। तो आपके फॉलिकल्स जब 9-10 दिन के इंजेक्शन के बाद बढ़ेंगे, जो स्कैन पे देखा जाएगा, उसके बाद आपका प्रोसीजर प्लान होता है। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स, इसके अंदर एग्स होते हैं, उसमें से हमको एग निकालना होता है। तो बेसिकली ओवम पिकअप का मतलब है हम वो फॉलिकल्स को पंक्चर करेंगे। जैसे आप किसी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो ब्लड वेसल को पंक्चर करके वहाँ से ब्लड निकाला जाता है। तो उसी तरह से उस फॉलिकल को पंक्चर करके उसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकाला जाता है सक्शन लगा के। लेकिन ये हमें हमें पंक्चर करने के लिए वजाइनल वॉल से जाना पड़ेगा। सोनोग्राफिक गाइडेंस के अंदर ये प्रोसीजर होता है, लेकिन वॉल से जाना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली मैं विदाउट एनेस्थीसिया करूँगी तो आपको टॉलरेट नहीं होगा। तो इसके लिए उस प्रोसीजर में हमें आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या लगेगा? तो प्रिपरेशन ये होता है कि बिकॉज एनेस्थीसिया लगने वाला है तो आपको फास्टिंग तो ऑब्वियसली लगेगा, कम से कम 6 से 7 घंटे का फास्टिंग, टोटली पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं मुंह से, वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ आइडियली आपका जब इंजेक्शन चालू था उस टाइम पे हम आपका एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप करा लेते हैं, इवैल्यूएशन, ताकि एनेस्थेटिस्ट आपको देख सके, आपके सारे रिपोर्ट्स देख सके। किसी का अगर वेट ज़्यादा हो, बीएमआई ज़्यादा हो, तो वहाँ पे या शॉर्ट नेक है वगैरह, या डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर आपको थायराइड टैबलेट चालू है तो आपको वो डोज मिस नहीं करना होता है, तो वो सिप ऑफ वाटर के साथ लेना होता है 4-5 घंटे पहले। तो वो सब प्रिकॉशन, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको एनेस्थीसिया चेकअप के टाइम पे दिए जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद ये सवाल भी होता है पेशेंट्स के दिमाग में कि उनको वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स को शेव करना कंपलसरी है क्या? क्योंकि नॉर्मली कोई भी सर्जरी में आप जाओगे तो यूजुअली शेविंग बताया जाता है, लेकिन क्योंकि ओवम पिकअप में हम वजाइना से पंक्चर करने वाले हैं तो आप शेव नहीं करोगे तो भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि स्किन पे कुछ नहीं होने वाला है। स्किन पे ना कोई कट आने वाला है, ना कोई स्टिच लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली वो मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी शेविंग करते वक्त आप उस पार्ट को इंजोर हो सकता है बिकॉज ऑफ एंजाइटी, तो वो सब नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। तो शेविंग इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट पार्ट्स इसके पहले। फिर उस दिन क्या क्या एक्सपेक्ट करना है? तो आप 1-2 घंटा पहले आते हो, आप ओटी के कपड़े में चेंज किए जाता है, आपको आपकी कंसेंट्स अगर साइन नहीं है तो वो साइन लिए जाते हैं, आपको आईवी लाइन लिया जाता है, कुछ प्री ऑपरेटिव आपको मेडिकेशन बताया है एनेस्थेटिस्ट ने, किसी को नेबुलाइजेशन देना पड़ता है खांसी है तो वगैरह, तो वो सब दिया जाता है। प्रोसीजर के टाइम पे आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाएगा। जैसे आप सोनोग्राफी के लिए सोते हो उसी तरह से आपको सुलाया जाएगा, कवर्ड रहोगे आप, सलाइन से प्राइवेट पार्ट्स क्लीन किए जाएंगे, फिर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको बाकी पता नहीं चलेगा। फिर 1-आधे घंटे के बाद आप एनेस्थीसिया से बाहर आ जाओगे, आपको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। 1-2 घंटा आप एनेस्थीसिया के असर में रहोगे तो आपको थोड़ा नींद वगैरह रहेगा, आप रेस्ट करोगे। उसके बाद आप उठोगे, आपको 2 घंटे के बाद थोड़ा सा पानी दिया जाएगा। आपने पानी टॉलरेट किया तो और 1 घंटे के बाद थोड़ा सॉलिड फूड भी दिया जाएगा। आप वॉशरूम जाओगे, थोड़ा सा चलोगे, देन यू विल फील फ्रेश, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। यूजुअली इस तरह से प्रोसीजर होता है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किसी को थोड़ा वोमिटिंग हो सकता है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे उसका मेडिसिनेशन देना पड़ता है। किसी को थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह है तो हमें ऑब्जर्वेशन के लिए ओवरनाइट रखना भी पड़ता है, बट नॉर्मली 99% केसेस में पेशेंट उसी दिन 4-5 घंटे के बाद डिस्चार्ज होते हैं।
घर जाने के बाद भी उनको लाइट डाइट बोला जाता है और रेस्ट ही बोला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे नॉर्मली वो अपना काम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये रहा ओवम पिकअप के बारे में, ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल। और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।